हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। जय माता दी, हर हर महादेव। 10 अप्रैल 2026 दिन रहेगा शुक्रवार दोस्तों। तो शुक्रवार का इस दिन रहेगी बैसाख महीने की अष्टमी तिथि। इस दिन शीतला अष्टमी का पावन पर्व भी होगा, जिसे बूढ़ा बसोड़ा भी कहते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि देवी मैया के इस श्रेष्ठ दिन में हम क्या कर सकते हैं। साथ ही काल भैरव की अष्टमी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा और इस दिन शुक्रवार की तिथि होने के कारण माँ लक्ष्मी और देवी मैया और महादेव का यह दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग हो रहा है दोस्तों। तो आप किस तरीके से इसे सफल बना सकते हैं, सुनिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को जानते हैं शुक्रवार के दिन लाल होता है। लाल रंग को वस्त्र पहने, नहा धोकर जल्दी उठने का प्रयत्न करें। और बैसाख का महीना चल रहा है, सूर्योदय से पहले ही स्नान करना शुभ होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इस महीने शास्त्रों में कहा जाता है दोस्तों, यम देवता के निमित्त अगर जल दान किया जाए तो उत्तम रहता है। आप सभी लोग यमो नमो नेवाय नमः जल को लोटे में दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करके काला तिल कुश डाल के जल जरूर से समर्पित करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने का जरूर से दक्षिण दिशा में जरूर करें। और द्वार पर लंबी बाती का दीपक शुक्रवार का दिन एक चुटकी हल्दी डाल के या फिर चावल का एक दाना डालकर द्वार पर हल्दी या चावल युक्त दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। इसके बाद बहुत ही सरल विधि से, सरल तरीके से आप अपने घर पर यह काम जरूर से करें। जैसे कि भगवान कोई कहता है कि शिव महापुराण के अनुसार अगर शुक्रवार के दिन धन की कमी है तो शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व है मधु अर्थात शहद की। आप अपने घर पर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जब भोग लगाते हैं एक बेलपत्र लीजिएगा और बेलपत्र के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखें। कटोरी में मधु अर्थात शहद का भोग शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में महादेव के निमित्त या फिर किसी और महादेव के मंदिर जाकर आप इस शहद का भोग भी जरूर से लगाएं। अगर आप घर पर लगा सकते हैं तो बाद में प्रसाद स्वरूप इसे अपने पति, बच्चों या स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, उत्तम रहता है। शुक्रवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखें कि लाल फूल जो है जल के लोटे में जरूर से डालें। कमल गट्टा डाल दें। कमल के पुष्प का जो बीज होता है उसे जरूर डाल लें। चावल और इत्र जरूर डालें। ऐसा करने से धन कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होता। वैवाहिक जो दिक्कतें चल रही हैं वो भी दूर हो जाती हैं। संतान सुख मिलता है। पैसा दवाई या रोग में खर्च नहीं होता। स्वतः ही सारे कष्ट आपको बेचैनी से मुक्ति मिल जाती है। महिला पुरुष कोई भी करे उसमें लाभ ही मिलेगा। शुक्रवारी अष्टमी के दिन जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। क्यों ना इन चीज़ों को भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। इन चीज़ों को जरूर से प्रयोग करें। आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जाप बहुत ही सुखद परिणाम देता है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि किसी बेलपत्र वृक्ष की जड़ के नीचे बैठे दीपक लगाएं और रोग का वाहन करते हुए मतलब महामृत्युंजय मंत्र के 108 बार उसका जाप करें। बहुत ही सुंदर फल मिलता है। वहाँ नहीं कर सकते, शिव मंदिर में बैठकर भी आप कर सकते हैं। महादेव आपके शुक्र देवता को स्वयं महामृत्यु मंत्र रोग मुक्ति के लिए उन्हें दिया था। तो क्यों ना आप भी रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। कौन ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र के शुक्रवार के दिन जाप करने से अनंत गुना लाभ मिलता है। तो आप जरूर करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। जब कोई भी अष्टमी पड़े शिव मंदिर में जाते हैं तो कनेर का फूल बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे स्पर्श कराना है। साथ ही आपको जलाधारी को भी स्पर्श कराना है। शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए आपको जलधारी को जो कनेर का फूल है मुख उधर करते हुए स्पर्श करते हुए समर्पित कर देना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि कनेर का फूल अष्टमी के दिन जलाधारी की जगह पर समर्पित कर देना है। फूल का मुख जो
है शिवलिंग से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें कि कोई साधारण दिन नहीं है, श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। देवी मैया के मंदिर में आप सभी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो भी है, आपके पास दीपक है, लंबी बाती का, लौंग का जोड़ा है, उसमें डाल दीजिए, प्रज्वलित करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता के मंत्रों का या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से करें। साथ ही साथ अष्टमी तिथि पर अगर आप संभव हो सके, अर्थात यानी माता रानी के जो स्वरूप होते हैं, रोग मुक्ति के लिए, शारीरिक कष्ट, संकट, बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ऐसी प्रार्थना करते हुए आप 8 लाल चंदन की 8 लाल, अगर नहीं है तो पीला चंदन भी आप ले सकते हैं। और लाल चंदन बहुत ही अच्छी बात है। शिवलिंग पर माता रानी को हस्तकमल होता है, वहाँ पर अपने पति और बच्चों के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए सौभाग्य के तहत माता रानी के 9 स्वरूप यानी अष्ट महाविद्याओं का ध्यान करते हुए आप माता रानी के स्वरूप की पूजा या ध्यान करते हुए 8 बिंदी वहाँ पर जरूर से लगाएं। चंदन हो, लाल हो या फिर पीला हो, माता रानी हस्तकमल जिस पर शिवलिंग विराजमान है, माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए अष्टमी की तिथि को स्मरण करते हुए 8 बिंदी आप जरूर से लाल चंदन की लगाएं। इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है दोस्तों। इसे बूढ़ा बसोड़ा शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन मंदिर में दीप दान करने से अलग अलग महत्व हैं इसके। शीतला माता के मंदिर में प्रणाम करने का अलग ही सुखद अनुभूति होती है दोस्तों। शीतला माता में अगर विशेष दर्शन करके आप आते हैं तो बहुत ही सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। अष्टमी पर नीम के वृक्ष का पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो नीम वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध से वृक्ष को सिंचित करें। बैसाख का पावन पवित्र महीना है, अष्टमी की श्रेष्ठ तिथि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर संभव हो तो जल चढ़ाएं, मिट्टी के में रखा हुआ जल ही उसने चढ़ाएं, अलग ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मंदिर या फिर समय का पुष्प होता है, उसे शिवलिंग पर फूल रूप में इस महीने चढ़ाना अनंत गुना लाभ देता है। कोशिश यही करें कि बैसाख के महीने में मंदिर अथवा काकड़े का पुष्प, अगर मंदार अथवा काकड़े का पुष्प अगर आपको मिलता है तो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं दोस्तों। अब बात करते हैं आगे कि मतलब मंदिर में जाकर आपको कर सकते हैं ये काम दोस्तों। आप जो है ये घर पर भी आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज का यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।